इसके पहले की वीडियो में हम बताए थे आप लोग विसर्ग संधि चल रही है ना, छठा नियम बताए थे, जहाँ किस कंडीशन में किस परिस्थिति में क्या होता है तो आधा र बन जाता है विसर्ग का जो ऊपर लगता है ना। सारा एग्जाम्पल बताए थे, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा ना। अब इसी में का 2 उदाहरण पीछे पन्ने पर था, इसको भी बता दे रहे हैं ना, बाकी सब बता ही दिए थे। देखिए यहाँ भी यही बताए थे ना, इस साइड में आना हो, इस साइड में तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो तो इसका जो है ऊपर आधा र बन जाता है ना। तो 2 प्लस गण 2 गण, 2 प्लस नीति 2 नीति, 2 प्लस गुण का ख ग तीसरा अक्षर पांचवा अक्षर, और इधर तरफ आ नहीं है ना, तो हो गया वही र। ऊपर पीछे हम बताए हैं इसके पहले वाले वीडियो में, ये तीन शब्द पीछे थे तो इसको हम क्या दिखाई थे तुम लोगों को। अगला देखो नियम 7, ये लास्ट नियम है, 7वां क्या कह रहा है। एक नियम ये भी है जहां अक्षर रिपीट हो जा रहा है, मतलब कैसे, यदि विसर्ग के बाद ये विसर्ग है, इसके बाद इस साइड की बात हो रही है, यदि विसर्ग के बाद श श स मतलब तीनों श में से कोई भी हो, ठीक, विसर्ग के बाद ये श हो, ये श हो, ये श हो, तीनों में से कोई भी स्वर हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है या आगे का अक्षर हो जाता है। या तो विसर्ग ऐसे ही रह जाएगा जैसे ये है, जुड़ जाएगा, विसर्ग के बाद ये श है ना जो ये है, तो ज्यों का त्यों रह दिया, ये रह गया, या जो बगल में स है वही स बन जाएगा, आगे का अक्षर हो जाता, इसके आगे का अक्षर क्या है, ये है, तो यहाँ आधा श हो जाएगा। या तो ऐसे हो जाएगा ज्यों का त्यों, या ज्यों का त्यों रह जाता है या आगे का अक्षर हो जाता, आगे का अक्षर क्या है, ये है, या तो ऐसे हो जाएगा। दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों है, या लगा है ना, दोनों हो सकता है। ने प्लस संदेह, अब देखिए विसर्ग के बाद ये वाला स है ना, ये वाला स है, विसर्ग के बाद ये स है, तो इसको या तो निसंदेह ऐसे लिखते ज्यों का त्यों विसर्ग रहने दे, या आगे का अक्षर ये वाला स है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आधा सा बनेगा, विसर्ग का आधा सा बनेगा, निस्संदेह। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, तो यही ध्यान देना है। जहां देखो कि यहाँ डबल हुआ है तो विसर्ग संधि, विसर्ग का मतलब है कि बिंदी वाला कहीं हटेगा कहीं जुड़ेगा, वो विसर्ग संधि है ना। तो विसर्ग के बाद तीनों स के लिए दिया है, यहाँ 2 का हम दिए हैं, बुक में तुमको इसका भी मिल जाएगा ना। जो यदि विसर्ग के बाद श स स हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है या आगे का अक्षर हो जाता है। तो ज्यों का त्यों का ये उदाहरण, विसर्ग के बाद ये श आया तो ये ज्यों का त्यों रह गया, या आगे का अक्षर बनता है तो आगे के अक्षर विसर्ग के बाद ये है, ये भी बन गया, दोनों सही है। उसी तरह से नी प्लस संदेह, तो ये नी विसर्ग के बाद ये स है, तो या तो इसको ऐसे ही जोड़ के यहाँ लिख दो, प्लस हटा दो, या यही अक्षर इसको भी कर दो तो हो जाएगा निस्संदेह। बस यही है विसर्ग, सातों नियम हम बता दिए हैं। अब इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक एक नियम को देखिए, नियम को देख करके उसके आधार पे इसको पूरा टैली करिए कि क्या कह रहा है, यहाँ क्या है, कौन सा है, ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये जैसे नियम दिया हुआ है, नियम देखिए, नियम के आधार पर इसको देखिए, सब समझ में आ जाएगा। 7 नियम है, सातों एक एक करके समझाए हैं, और अपवाद भी समझा दिए हैं, जहाँ पे अपवाद था ये नहीं होता है, ये भी समझा दिए थे कि इस 3 अक्षर में अपवाद में ये नहीं होता, ये नियम नहीं काम करता है। तो बहुत अच्छे से इसको समझाए, बहुत ध्यान से देख करके एक एक समझिए, टाइम लगेगा लेकिन सब समझ में आ जाएगा, एक भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको क्लियर नहीं होगा। इसको देखिए और समझिए और लाइक करिए, अगर ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा।